वट सावित्री व्रत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इस पूजा का विधि क्या है, इस पूजा में क्या सब सामान चाहिए होता है, इस बार कितने तारीख को वट सावित्री व्रत पड़ रहा है। मेरा आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत पूजा बस कुछ दिनों में ही आने वाला है। हमारे मिथिलांचल यूपी बिहार के हम सब सुहागिन औरत बहुत ही शौक श्रृंगार से ये व्रत मनाते हैं। एक व्यूअर्स मुझसे कमेंट करके यूट्यूब पर पूछी थी कि वट सावित्री पूजा के दिन जो गौरी जी का हम पूजा करते हैं वो गौरी जी घर लेकर आएंगे या वहीं पूजा स्थल पर छोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये सब भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत करते क्यों हैं हम सुहागिनें। मुझे पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग महिलाएं उन सभी को ज़रूर ही मालूम होगा ये बात, लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा भविष्य को लेकर भी है। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इस बात की जानकारी हो कि हम वट सावित्री व्रत क्यों करते हैं, क्योंकि जिस बात की हमें जानकारी होती है हम उस काम को बड़े अच्छे से करते हैं, गलती होने का चांस ना के बराबर करते हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत करते क्यों हैं हम सुहागिनें। वट सावित्री व्रत क्यों करते हैं। वट सावित्री के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना करती है। प्राचीन कथाओं की माने तो इस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस ले आई थी। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए व्रत रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस बार 2024 में वट सावित्री व्रत पूजा 6 जून को पड़ रहा है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे वट सावित्री पूजा का विधि। वट सावित्री पूजा के दिन स्नान आदि करके हम व्रत का संकल्प लेते हैं और इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है। इसके साथ बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें फूल, अक्षत और मिठाई चढ़ाई जाती है और इसके बाद पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है। इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती है और गौरी जी का पूजा करती है, गले मिलती है बरगद के पेड़ से, कथा सुनती है। वट सावित्री व्रत पूजा में क्या सब सामान चाहिए होता है, मैं अब उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत की पूजा में एक वट वृक्ष, भीगा हुआ काला चना, कलावा, सफ़ेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस के पंखा, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, पान का पत्ता, सुपारी, दही, बांस का डाली, दूध, लावा। जिन औरत का शादी के बाद का फर्स्ट वट सावित्री का पूजा होता है उन लोगों के पूजा में खास सामान का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मैं इसमें बोली हूँ कि बांस का पंखा और बांस का डाली, लेकिन जिनका फर्स्ट वट सावित्री का पूजा होता है उसमें 7 बांस का पंखा और 7 बांस का डाली होती है। जैसे कि मेरे भी जब मेरा भी फर्स्ट वट सावित्री पूजा हुआ था तो मेरे भी पूजा में 7 बांस का पंखा, 7 बांस का डाला और भी बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ते हैं इसमें। जो लोग मिथिलांचल साइड से होंगे उन लोगों को इस विधि के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी। वैसे वट सावित्री के दिन हम लोग गौरी वट वृक्ष के नीचे ही जा कर के पूजते हैं। मेरे से एक व्यूअर्स मेरे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछी थी कि वट सावित्री के दिन जो हम लोग वहाँ पे गौरी पूजन करते हैं उस गौरी माता को घर ले आना है या वहीं पे छोड़ देना है। तो मैं बताती हूँ कि हम लोगों में जब फर्स्ट टाइम वट सावित्री व्रत हम लोग चालू करते हैं तो हम लोग में मायके और ससुराल की तरफ से हल्दी की गौरी माता बन के आती हैं। तो हम लोग हल्दी की गौरी माता का भी पूजा करते हैं वहाँ पे। और जो शादी के टाइम में जो हम लोग हमेशा मतलब जो रोज़ माता रानी का, गौरी माता का पूजा करते हैं वो भी वहाँ पे पूजा करते हैं। पूजा करने का उस दिन हम लोग सब गौरी माता को घर ले आते हैं और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 3:45 के अंदर मतलब 4 बजने से पहले हम लोग में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जो कोई भी पंछी नहीं बोले उससे पहले हम लोग वो हल्दी के जो गौरी होते हैं मायके से और ससुराल के गौरी माता जो होते हैं उन लोगों को हम जल में विसर्जन जाकर कर देते हैं। और बात है कि यहाँ पे अगर कोई तालाब में ही विसर्जन करना होता है और अगर तालाब कहीं ना मिले, वैसे तालाब तो हर जगह ही मिलता है, लेकिन बाय चांस कहीं तालाब अगर नहीं मिले तो इस बारे में आप लोग कोई भी पंडित जी से जानकारी ले सकते हैं कि अगर
या तालाब ना मिले तो गौरी जी को कहाँ विसर्जन करें। इसीलिए हम लोग गौरी जी ये जो रेगुलर गौरी जी को हम लोग पूजा करते हैं वो गौरी जी को रखते हैं, और मायके और ससुराल वाले हल्दी का जो गौरी माता होती है उन लोगों को हम लोग विसर्जन कर देते हैं। मेरा भी शादी के बाद का फर्स्ट वट सावित्री पूजा इसी विधि विधान से कराया गया था, और मेरा पूजा तो मेरी सासू माँ जी बहुत अच्छे से करवाई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ जी को बहुत शौक था कि मैं अपनी बहू का वट सावित्री पूजा खुद से करवाऊँ, और अपने हाथ से ही मेरी सासू माँ जी सब तैयारी की थी पूजा का। मतलब शादी के बाद का फर्स्ट वट सावित्री मायके में होता है, लेकिन मेरी सासू माँ जी जहाँ रहती है वहाँ पे मेरा फर्स्ट वट सावित्री पूजा करवाई थी, और बहुत अच्छे से करवाई थी। वट सावित्री के दिन नाग देवता जी का भी पूजा होता है, उनको दूध लावा चढ़ा करके उनका पूजा किया जाता है। तो इसी विधि विधान से वट सावित्री पूजा किया जाता है, और इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु का कामना करती है। 2021 में मेरा फर्स्ट वट सावित्री पूजा था, लेकिन वट सावित्री पूजा से कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, तो मैं उस टाइम बहुत दुखी थी। लेकिन मैं सावित्री माता वट वृक्ष के ऊपर विश्वास करके वट सावित्री का पूजा की, तो वट सावित्री पूजा करने के कुछ दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड पूरे तरीके से ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। इसलिए मैं वट सावित्री पूजा के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।